तम छत्री महाराज बुलाया ब्राह्मण नाई, और पुस्तक देखो खोल पदम की करो सगाई। या को अब मिलना को जोग उम्र बालेतन आई, बालेतन की उम्र में सब घर मिल जाए ठीक। सजय मूरत मोहनी तमको दे बादशाह भीख। राजा दंत बकर जो बहुत बड़ा बादशाह और बहुत बड़ा राज को मालिक, पंडित बुलवा रखा, कचेरी लगी हुई है और वेद दिखवा रहा हो कि मेरी रानी पद्मावत जो बेटी पढ़ लिख के होशियार होगी, सियाणी होगी। अब वह के बारे में वेद देखो त्यार वेद कहा कह रहे हो और वह की सगाई के बारे में और इनसे बातचीत कर रहे हो। वही वक्त बांदी जो महलन से आई ही दरबार में बादशाह के और देख के हाँ रानी पद्मावत की सगाई की बात चल रही है, वेद दिखवाया जा रहा है और ई महलन के लिए भगी। और अभी भगी जब चली जा रही तो रानी पद्मावत या देख रही कि बांदी आई महल में या का उठा सिवाया पाम, भरी कचहरी बीच कोई लाई है पैगाम। जरूर कोई मेरा बाप के दरबार से चली आ रही है और कोई खास पैगाम लेकर आई है जो भगी दौड़ी चली आ रही है और खुशी हुई पड़ी है। बांदी ने आके और अब रानी पद्मावत से कह रही है, और रानी जी ने हाँ मेरी बात सुनिए ने कहा। और अब बांदी और अब रानी से कह रही है, भरी कचहरी बीच में बाई तेरा खुलगा भाग, हम भी मंगल गांगी महल में तो को चढ़े सुहाग। अब तो हम माला माल हो जाएंगी, हम इनाम का हकदार हो जाएंगी, हम मंगल गांगी। तेरी शादी की और सगाई की बात चल रही है कचहरी में और मैं अभी देख के आ रही हूँ। तो रानी पद्मावत और अब ये बांदी से कह रही है, बांदी नुक हाँ सुन बांदी बदकार बना के तू क्या लाई, और मोह नहीं ब्याह को चाव ना मेरी होए सगाई। सुन रही बांदी बावली अभी बेग जाऊं, ना है मोह चाव सुहाग को ना मैं शादी करवाऊं। तो बावली हो रही है तो पागल हो रही है, ना मैं वेद दिखवाऊं, ना मैं सुहाग को चाव है मोह, ना मैं सुहाग को चाव है, ना मैं शादी करवाऊं। मैं अभी अपने पिताजी पे दौड़ी दौड़ी जा रही हूँ, तो क्या बना के लाई है और तेरी ठहरना है ना, तो जाके देख ले। यही बात चल रही है। वाई वक्त रानी पद्मावत और भेष बदल के और अपने पिताजी के दरबार में जार देख रही है और वो जार देखे तो पंडित लगा पड़ा हाँ पुस्तक ने देख रहा और अपना बाप सु। और अब यूँ कह रही है पिताजी नु खा, अब्बा जी ये कौन हाँ देखा कहा विचार, ये ढूंढा कहा किताब में इनकी अक्ल है बेकार। पिताजी ये बूढ़ा जईफ ये पंडित कहा देख रहा किताब में, इनकी अक्ल बेकार है, कहा ढूंढ रहे किताब में, कहा विचार मूल सही बता। तो फिर राजा दंत बकर और रानी पद्मावत और अभी कह रहे बेटी नुखा सुन रही बेटी बावली तेरा ये दादा वेद बताएं, सही मुहूर्त देख के तो को सासू ढूंढने जाए। बेटी ये तेरा दादा हाँ ये पंडित हाँ ये तेरी सगाई के लिए मैंने बुलाया हाँ और अब ये तेरे लिए सासू ढूंढने लो जा रहा हाँ और ये वेद देख रहा अच्छा हाँ। अब रानी पद्मावत और अब अपने पिता सो अब कहे, हो पिता तू मत दे सगाई कत करावी, अरे दखियो दिल में भी कर ले ख्याल, अराय मैं तो ऐसा छत्रपति सु मिलूंगी, हो मेरा जा पूरा करे भी सवाल ही। पिता सगाई मत करे दिल में कर ले ख्याल, ऐसा छत्रपति सु मिलूंगी मेरा जो पूरा करे सवाल। पिताजी सगाई मत करा, मैं आप अपना इंतजाम खुद कर लूँगी, मैं ऐसा छत्रपति से मिलूँगी जो मेरा सवाल ने बताएगो और वो पूरा करेगो। अच्छा नुखा पूरा करे सवाल अकल के साथ बतावे, और बिन चिट्ठी बिन खबर बुलाऊं वैसे ही आवे, लेर कसौटी हाथ में फिर भी घर पर खूंगी वाह, जो कोई पूरा उतरेगो तो अलमे वाह है वह वही बिहार ले जाए। जो पूरा उतरेगो फिर वह कहीं महलन में ला के बिठा के सवाल पूरा करूँगी, फिर भी वह परखूँगी और जो पूरा उतरेगो वही मैं ब्याह के ले जाएगो। ऐसे मैं रिश्ता ना कर सूँ और तू इन्हें वापस भेज दे ताड़ दे। तो वही बखती ताड़ के उन्हें खबरदार करके ताड़ के उन पंडितन ने अपना वही बखत महलन में आ जावे और बांध सू। अब यूँ कहा कहूँ कह ना सकूँ मेरो दिल तो माने ना है, तो है ख्याल नहीं है उम्र को उम्र तेरी सारी बीती जाए। बानी बोली खैर मो तो उस कहते डर लगे रानी, नहीं तो तेरी उम्र बीती जा रही है, अब तो फुल शादी के लायक हुई पड़ी है, तू बावली मत बना और तू मान जा। अच्छा नुखा तो फिर रानी पद्मावत और यह बांधे सो अब कहे, माई भाई बाप ने सब सुख दीना मोए, राजपाट ताबे करो बांधी और बता क्या होए।
बावली तो बांदी पागल हो रही है। भाई भाई बाप ने इन सारा मेरा कुणबा ने परिवार ने मेरे सारा सुख दे रखा, हाँ राजपाट मेरे ताबे कर रखो। ए बेकूफ बावली में और क्या चाहिए। अच्छा नुकसान तो अब यू बांदी और अब कह रही है यासु रानी पद्मावसु, माँ बापन के जीवते है बेटी को मान, भाई ने ऊपर बावली तू तो नाहक करा गुमान। जब तक तेरा माँ बाप जी रहा और हर काई का माँ बाप जी रहा, बेटी को मान जब तक ही है, भाई इनको ऊपर बावली तू नाहक गुमान कर रहा। जाने इनके ब्याह सगाई होंगी, इनके घरन में जनानी आएंगी, वादिन तू कौन और मैं कौन, बेहयाई बेइज्जती होती डोलियाँ, इतनी तेरी उम्र शादी लायक ना रहेगी, तू कहा कर रही है। हाँ अब रानी पद्मावत और अब या बांदी सु कह रही है, ओ बावली दुखा जन्म लियो है बाप घरवा माता के पेट, सुंडली बांदी बावली भाई कहा देगो बहन को मेट। मैंने जा माता सु और जा बाप के माँ के पेट में पड़ी हूँ और पैदा हुई हूँ, वाइस मेरा भाई होया हाँ, कहा वो मेट देंगा, ऐसा हो सके हम एक माँ बाप का एक पेट सु। अच्छा नुखा अब बांदी और अब यासु कह रही है, माई भाई बाप के सब हाँ झूठा ठाट, माई भाई बाप के सब हाँ झूठा ठाट, कहा तू बैठी बैठी बाप के देगी सारी उम्र है काट। ओ बावली और रानी चाहे तुम काल मारे अभी मार दे, पर हक बात में तो कहूँगी तेरी उम्र निकली जा रही है, तू शादी के लायक हुई पड़ी है। ये सारा ठाट बाट भाई भाइन बापन के बहन भाइन के जो हाँ वहाँ माँ बाप के ये झूठा हाँ, और कहा सारी उम्र तुमने माँ बापन के काट देगी, ये खत्म ना होएगी और ये जब मर जाएंगे फिर तेरे कहा बनेगा। उनका अच्छो न खा फिर बांधी ओजू कह रही है जब रानी पद्मावत चुप होगी, चढ़ता सूरज को जल चढ़े, चढ़ता सूरज को जल चढ़े वाकू सब कोई करे सलाम, कोई ढलता है पूजे नहीं जब होती आवे शाम। तो बावली मत हो, चढ़ता सूरज लोही हर दुनिया सलाम करे है और जब ये ढलन लगे है फिर या सब नहीं बुरो लगे है, और यही बात है हमारी और तेरी। नुका अच्छो नुका जब जवानी सारी खत्म हो जाएगी फिर कोई तेरे महीने लखाएगो बिना। नुका अच्छो नुखा अब रानी पद्मावत तोल पड़ो और अब याने आंसू कही, कहा करूं कह ना सकूं मारो अपने हाथ अनमोड़, एक दिन जिक्र करो हो बाप ने मेरी पड़ी समझ पे धोड़। कहा करूं बहना मैं भी अब मनी मन पिस्तान लग गई, मुझसे कही भी ही मैंने ना मानी और पिताजी ने बुला भी रखा पंडित मैंने ताड़ दे, मेरी अकल पे धोड़ पड़ गई, अब कहा करूं। नुक अब नुक हाँ अब भी नुक कुछ ना बिगड़ो तो सोच और तो कुछ करिया का बारा में नुक अच्छो नुक हाँ। अब रानी पद्मावत और अब अपनी बांदी से कहे, तू जायो बांदी बावली ला दादा बुलवा है, मैं पूछूंगी कुछ वेद की जो मेरो लिखो जोर कर जाए। तू जा मेरी सातन मेरी सहेली मेरी बहन, तू जाकर दादा ने बुला के ला उन पंडितन ने और कह दीजो अगर रानी ने भी कही है और माँ बाप तो तैयार हाँ ही, और मैं वेद के बारे में कुछ खुद पंडितन से पूछेंगी, तू मोस उन सीधा सट मोस मिलवा दे। अच्छा नुखा अब बांदी चली, बांदी ने जाके और जहाँ पंडित रहे हा और उनने ढूंढ के और अब पंडितन सु और अब बांदी कह रही, दादा नुखा सुन दादा तो सु कहूँ चलियो अभी घरे, महल जनाना बीच में तुमको बाई याद करे। नुक तमन ने रानी पद्मावत याद कर रही है और तुम सीधा मेरे साथ महल को चलो। अच्छो नुखा अब जाके अब ये पंडित कह रहा, जा दिन धक्का दिया द्वार सु आज करा याद, माँ बापन की भूल पे तैने लियो कहा सवाद। वाने कहा सवाद ले लियो माँ बापन की बात जो ठुकरा दी और आज जो हम याद करा हमारे यह बात है तुम वही से चल के पूछियो। आके पुजारी ने दुआ सलाम करके महलन में आके और रानी पद्मावत के पिए अब कैड़ा भी ना बोल सका, मुजरो भी ना ले सका और बात में दखल भी ना दे सका, चुपचाप आके बैठ गा। और अब आका पुजारी कह रहा हो अब पुजारी सु और अब वो रानी पद्मावत बोली, नुके दादा वेद देखो मेरी शादी के बारे में कोई गौर विचार करो और मेरी गलती है माफ़ करो। अब पुजारी ने वेद खोलो और देखकर अब पुजारी कह रहा, बेटी नुखा एक गाय तू पुण्य कर पैदा घर के नाम, सदा हरी जड़ धर्म की तेरा फतेह होए सब काम। बेटी तेरा सारा काम फतेह हो जाएगा, एक गाय तो है पैदा घर के नाम पे और पुण्य करनी पड़ेगी, दान करनी पड़ेगी। अब रानी पद्मावत कह रही है, दान पुण्य इतनो करूं जो करा कराओगा याद, दादा सच बताए दे मन की पूरी होए मुराद। दादा दान पुण्य तो मैं इतनो कर दूंगी जो याद करा करोगा, लेकिन सच बता दो या वेद के बारे में मेरे मन की मुराद पूरी होएगी कि ना। अब पुजारी और ये पंडित अब कह रहा है लड़की रानी पद्मावत से, सुन ले लड़की बात वेद की खबर हमारी, और वहाँ पर भी के नाण मिले तो छत्तरधारी, छोड़ ऐस आराम छोड़ महलन की खूबी, वहाँ पर भी के नाण पहुँच जा जल्दी तू भी,
तेरी सभी बात पूरी हो यू है बार भली, वहाँ पर भी कह नान की शायद तेरी बात चली। बेटी तेरी सारी बात पूरी हो जाएंगी और तू जाके और घाट पे जाके नहा और हून तो छतरहारी मिलेगो और वहाँ तेरी सारी बात पूरी हो जाएंगी और हमारा बेटो यही खबर दे रहो तेरी बात हूँ तो चलेगी। अच्छा नु कहा। अब रानी पद्मावत ने और अब पंडित अंसूर अब कह रही है, मैं घर छोड़ूंगी आपनो मात पिता और ठाट, दादा सच बताए दे नाऊ मैं करूं कौन से घाट। एनुक दादा बोलो सच बता दो कौन से घाट पे जाके नहाऊं और वहाँ को बोले नाम तो बता दो, मैं छोड़ूंगी घर बार माँ बाप अन्य भी सब ने छोड़ के और मैं जरूर जाऊंगी और मैं तुम्हारी बात को पालन करूंगी। अच्छा उन्होंने कहा। और अब जाकर अब इन पंडित अन्य अब यासु कह रहा रानी पद्मावत को, जहां बताओ मैं तुझे हूं नहीं जाके नहाए, तीर्थ मूर्त है बड़ी सूदी तू नंगर धार को जाए, धार नगर को जा और वहाँ का घाट पे जाकर नहा, होनी तो कोई मिलेगा और तेरी बात हंस चलेगी हमारे भेद आ कह रहे कच्चो न खा। ठीक है। वाई बकती मर्दान भेष बदल के और घोड़ा पर सवार होकर अकेली और अभी चली। छोड़ा गद्दड़ गेंदवा छोड़ा मात पिता और ठाठ, इसक दबाई डावरी पहुंची धारनगर के घाट। यानी भेष बदल के और घोड़ा बैठ के सीधी धारनगर घाट पर पहुंच गई। भाई लड़की पहुंची समुंदर आए ना ही दिखो कोई, और कहा करे मजबूर बैठ कर मन को रोई, या गंगा जी घाट पे अब मैं किसको करूं तलाश, वह पंडित बेही मान ने छड़ के करो विश्वास। लड़की ने आके हूँ देखो समंदर पे वहाँ कोई भी ना दिखो और कोई ना पायो और मजबूर होकर अपने कर्मन रो रही है। यानी कि कैसे ऐसा आराम और महल ने छोड़ के तो ही आई हा और पंडित ने तो बोलो गलत बता दी, वहाँ ने मेरे साथ छड़ करी। वाई वार दूसरा घाट पे ये तो इसका घाट पे ही दूसरा घाट पे वजीर और चतरमुकट राजा दोनों के दोनों सैल करन लो आया हा। तो वजीर वाई बखतवा सु कहले तो नहाले धोले मैं थोड़ी सैल कर आऊँ और वह दूसरा घाट पे और ये बादशाह चतरमुकट नहारो है और यहाँ लड़की ये देख रहा है रानी पद्मावत, तो वो देख रहा वो आ देख रही है। अब वजीर बोलो ले तू माड़ा भजले बादशाह मैं कर आऊं सैल, तू तो मौज देख दरियाओं के पीछे घर को चालंगा गेल। वजीर बोलो गेल चल देंगा और तू नहा धो ले और मौज देख ले समुंदर की, मैं थोड़ी सैल कर आऊँ। ठीक है। इतलो रानी पद्मावत ने सोची कोई है ही नहीं घाट पे तो, और ना मजबूर होके यानी सोची ले अब तो आ तो गई हा और अब तू आ भी गई तो तू नहा भी ले। यान वाई बखत अपने कपड़ा सपड़ा इधर बिधर करके और अब यू रानी पद्मावत नहाने के लिए तैयार होगी। जो तू घर से आ गई ले गंगा जी नहाए, एक बैठो है परली पाल पर जाने दिखे कौन बलाए। या देख भी रहो पर जन कौन बलाए बैठो कोई बैठो हो कोई होएगा, लेकिन या घाट पे तो ना हो घाट पे कोई नहा भी रहो बैठो जन कर नहा रो है बैठो है जन कहा कर रहो है। यानी वाई बखत कहा काम करो और अभी नहा लो तैयार हो गई। रखिया कपड़ा दिया रे उतार खूब माड़ी माड़ी के बिनाई, जैसे परस्तान की परी रे हुसैनी में हुई ये सवाई। या को दिल बिल्कुल चाहे नहीं भी, अरे फिर भी नहाली नी मजबूर। अड़ा जाऊ बात भी बताई ना मिली, होगी मरना सु भी दूर ही। भाई कपड़ा दिया उतार खूब मल के नहाई, जैसे परस्तान की परी हुसन में हुई सवाई। या को दिल बिल्कुल चाहे ना फिर भी नहा ली नहीं मजबूर, जो बात बताई ना मिली होगी मरना सो भी दूर। यालू जो पंडित ने बात बताई ही वो बात बिल्कुल ना मिली। कपड़ा उतार के खूब मल के नहाई, नहा के और भी हुसन में सिवाई लगन लग गई और दिल तो या को चाहो ना फिर भी नहा ली नहीं। और अब और अपना कपड़ा सपड़ा अपने पहन के अपने तैयार होके और होने लगी। हुसन छुपा के यूं चली याने घोड़ा दियो उड़ाए,
रहो लखातो बादशाह याने नीची नज़र गड़ाए, यानी दीनी नज़र गड़ाए। नज़र बादशाह ने यहाँ पे गड़ा दी। इतनी हुसन नहा धो के और भी ज़्यादा हुसन में होगी और अपना छुपा के अपना भेष है और वाई वक्त घोड़ा उड़ा दी और चलेगी और बादशाह वाई वक्त यहाँ पे आशिक हो जावे है और परेशान हो जावे। और अब यानी हेला दियो बादशाह ने वजीर के लिए, भाई मैं तो आशिक हो गो इसक पे बैठो आसन चूर, हेला दियो वजीर जी तू नीड़े गयो के दूर। और वाई वक्त हेला वजीर सुन गो, भाई हेला दियो वजीर बहुत जल्दी सी आयो, और ही तो ना मानसना जिन कौन ने आरसत आयो, तेरो सब तन हुयो उदास कांप गो तेरो पेटा, मेरी सुन ले राजा बात कहो तुम कैसे लेटा, इतना ही में क्या हुयो क्या दुख लागी तो कौन जुलम तो पे करे राजा सच बता दे मोए। इतना ही में बादशाह तेरे साथ कहा होगो मैं तो अभी छोड़ गयो, ही तो कोई मानस जाम को कोई अतो पतो भी ना है, तू कैसे कांप रोहा और कैसे तू परेशान हो रोहा, कहा बात है कैसे लेट पड़ो सच बता। कच्छो नुखा। अब राजा चतुर्मुकट और अब वजीर से कह रहा है, ना कोई जोर जुलम मुँह पे करे मैं किसको देऊं दोष, मैं एक तिरिया पे आशिक होयो नू मैं लौट गयो बेहोश। ए बादशाह ए मेरे वजीर, ना तो कोई कहे नहीं जोर जुलम करो और मैं कसको दोष दूं, एक तिरिया आई ही नहा धो के ऐसी ही सो गई है और मैं तो वहाँ पे आशिक हो गो और मैं तो वहाँ पे अपना होश हवास खो बैठो नु। अच्छो नु। अब वजीर कह रहे हो, ही तो मानस जात की ना है नाम निशान, ही तो मानस जात को ना है नाम निशान, ही तिरिया आई कहाँ से कैसी तू बात करा खपगान, तू कैसी बेवकूफ़ी और पागलपना की बात कर रहे हो, ही कहाँ कोई मानस जात आगो, ही कहाँ से कोई जनानी आ गई, ये तो कोई नाम निशान ही ना है, तेन कहाँ देख लियो। वाई वक्त ये दोनों के दोनों वह घाट पे आवा हाँ और या लो अब खोज निशाने घोड़ा का दिखावे नहाना के निशानी ने दिखावे। और अब राजा चतुर्मुकट यासो अब कहे, ना मैं बात करूँ खफगान कहूँ मैं सच्ची तोसू, और अपने दिल की आरजू बीती मोसू, मेरी झांकी देगी रूप की गई जीव को कौत, कै तिरिया मोलू मिले ना तरकासी लऊ करोत। भाई सच बात ये है और मेरी सही बात यूँ है वजीर साहब, या तो मोल तिरिया मिल जावे और नहीं तो ही नहीं, मैं तो यही ही नहीं रहूँगा, ना खाऊंगा ना पीऊँगा ना तेरे साथ राजपाट में चलूँगा। अच्छा न खा। अब वजीर यासु कह रहे, भाई कहा बिरह तो को लगी जासू गयो सटेटो सूक, पागल हो गो बासा तो है प्यास लगे ना भूख, तेने कहा रोग रचायो हम मैं ना मानू कोई ही जनानी आई है और तू पागल हो गो ना खा पी रो है और सटेटो सूख गो। भाई ये तो तेरे कोई बढ़िया बात ना नुका अच्छो नुखा। तो राजा चतुर्मुकट और अब वजीर कह रहे, ना तो मैं घर को चलूँ ना भोजन खाऊं, पाग शीश पे जब धरू दर्शन व तिरिया का पाऊँ। भाई साफ और सीधी बात है वजीर, वह तिरिया का दर्शन कर लूँगा और वासु घर घर वासु कर लूँगा जब तो मैं चलूँ, और जब ही मैं अपनी पगड़ी अपने शरीर सिर पर धरूँगा या और नहीं तो मैं ना चलूँ ही सही भी और ना भोजन खासो ना पानी पीसो अच्छो नु खा। अब वजीर या समझा रहो है, ए बादशाह सलामत रुखा, अव्वल तिरिया ठग बनी चोरी झूठ गुमान, इनकी हिरसन की जो मेरा सुन राजा खफगान। राजा बादशाह मत हो, अव्वल तिरिया ठग और चोर झूठी हाँ ये सारे इनमें सारा फिर कहाँ और इन पे एक आशिक होना बढ़िया ना है नुका अच्छो नुखा। अब राजा चतुर्मुकट अब अपना वजीर से कह रहे है, छोड़ू राजपाट और देश एकला जी की घाली, छोड़ू आम खास की ऐश छोड़ दूँ रानी पहली, मजनू लैला पे आशिक होयो छोड़ो राजपाट और चीर, वाही राखी दोस्ती जा पे रांझे हुए फकीर। भाई जैसे वह पागल होया ऐसे ही मैं भी पागल होऊंगा और मैं तो बिल्कुल राजपाट छोड़ दूंगा और सारा ऐसा आराम छोड़ दूंगा, करूँगा तो या करूँ और मैं तेरे साथ ना चलूँ, मैं तो ही नहीं रह जाऊँगा और मर तो जाऊँगा अच्छो नुखा। अब वजीर या फिर समझा रहा है और बादशाह नुखा, तेरे 22 रानी हाँ महल में 101 मलूक, फटी जहाँ रूप में भग जाए देखा ही सो भूख। बादशाह पागल मत हो, तेरे 22 रानी हाँ और 101 मलूक हाँ, वासु ज़्यादा मलूक है, वासु ज़्यादा मलूक है और रूप में फट फट जारी हाँ, और उनका बहुत भारी उनकी सारी शहर में और सिफारिश हो रही है कितनी मलूक मलूक बादशाह के रानी हाँ, वासु ज़्यादा मलूक है, वासु ज़्यादा मलूक देख जाकर देखा से भूख मिट जाए और तो फिर भी आशिक हो रो कहीं और पे नुका अच्छो नुखा। अब जाके और अब बादशाह चतुर्मुकट और अब कह रहे अपना वजीर से, भाई मेरे वाने दियो रूप को सियल जिसम मेरे हो गो घायल, और वहाँ पे गूठी छल्ला छाप पड़ी पामन में पायल, ऊ तो कामन रूप स्वरूप ही मैं वाकी कहा सुनाऊं भांक, वाके नैनन स्याही ही अरस की हाथ धोबी का धोया धांत। भाई इतनी मलूक ही
कि वाह वे भी मेरी 22 रानी एक घन और वो अकेली एक घन, मैं उनने भी सटेटे न छोड़ दूंगा वाको ऊपर इतने मलूक तो उनमें से एक बिना जैसी हुई मेरा तो ना शरीर घायल कर दियो। और ऐसी मलूक और ऐसी तो मैंने कोई देखी ना अच्छा नो। अब वजीर और जब कह रहे अपने बादशाह सो भाई हमने आखन देखी ना भेद तय नहीं पायो और क्या तिरिया को नाम कहावन भेद बतायो, आई ही स्नान कुआने मीन उतारा मैल, हमको तो मालूम न जाने गई कौन से गेल। भाई बादशाह तय नहीं देखी होगी मीन मीन को नहाई है मैल उतारा हाँ, और भाई कहावा को नाम है कहावा को भेद है, या तो जाने तेरो खुदा जाने, भाई हमने तो देखना हम कैसे बतान। और अब राजा चतर मुकट अब अपने वजीर से कह रहे हो भाई वजीर नु खा मैंने एक बात तो आके देखी नु कहा हो एक फूल रे तुअड़ी दातन दिया भी अरे फिर ऊ कानन भी लियो लगा अरा जब पामन ही सुमल गई हो न जाने क्या जक लागी वाय ही भाई एक फूल तोड़ दातन दियो फिर वो कानन लियो लगाए, पामन ही सू मल गई ना जाने क्या जक लागी वाय। भाई मेरे वजीर वन ये काम तो करो हो न कौन सो वन एक फूल तोड़ो और फूल तोड़ के दांतन के लगायो फिर वन कानन में लगा लियो और फिर पामन सो ही वह मसल के और ये जा मैंने ये चीज़ देखी जानवा के कहा जक लगी जानो कहा परेशानी ही और कहा तावल ही इतने करके मेरे महल और साफ गई अच्छा नुखा। अब राजा तशर्म कटसुर अब वजीर बोले भाई तैने तो समझी नहीं वो तो बता गई है गाम, राजा दंत बकर की डावरी वाको पद्मावत है नाम। बादशाह सलामत राजा दंत बकर की लड़की है और पद्मावत वाको नाम है तो समझो ही ना मैंने सारा भेद बता दियो नुका अच्छो नुखा और तोली बता गई है भेद नुका अच्छो नुखा नहीं झिलो तप रूप को जोगी बनो नरेश, राजपाट है छोड़ के दोनों चला बदल के भेष। वाइफ का दोनों के दोनों राजपाट छोड़ के बदल के होनी सुई भेष बदल के और वापिस चलते चलते और अब ये चलन लगा चलते चलते दोनों अनूप शहर में पहुंचा। अनूप शहर में जब पहुंचा अनूप शहर से बाहर और अब वजीर और अब एक दूब खुदनिया सु और अब पूछ रहे है भाई किसकी खोदा दूब है तू किसको हाथ डार, किसकी खोदा दूब है तू किसको हाथ डार, सुन भाई तो सू कहूँ तू किसको हा बरबार। भाई तू कस को दुबिहारो हा और कौन हा और ये अनूप शहर है इनको अनूप शहर है और तू कस को उहार कैसे राजपाटर कस की कहा बात है। अब नौकर कह रहे भाई मैं तो उसकी खोदूं दूब है मोसू काम कहा है कुआरी रानी कमलता जाको नहीं हुयो है ब्याह, रानी कमलता है कुआरी है खूबसूरत जवान है ब्याह हुयो नहीं है, मैं वहाँ को बरवार हूँ मैं वहाँ की घास खोद रहा हूँ अच्छो नुखा। अब वजीर कह रहे आसू भाई अकल मेरी मचकाए मचके नहीं ना हाली हल्ले, मैं तो ज्ञान बदू हूँ चौकड़ों बांधूँ तो है या रानी के पल्ले। भाई लाला बरवार भाई दुबिहारा नुखा जी मेरी अकल इतनी ज़्यादा है कि मैं तेरो ब्याह और यासु रानी कमलता सु कर दूं और तीवा को नौकर हार मैं तेरो या है पल्ले भी मान सकूं इतने का कल तो मुँह में अच्छो नुखा। जब राजा चतर मुकट और जब यासु कह रहे वजीर सु कि मेरे वजीर नुखा नुक भाई मेरे ती बात ना भरे कैसे भाई हाथी सुतिया पे नहीं ना घोड़ा ना ऊंट, कैसे तू ब्याह करा बरवार को ना हक बोला झूठ, तू ना हक झूठ बोल रहा है ना हाथी ना घोड़ा ना पे पोशाक है और ये तो बेचारा वाई को बरवार है रात दिन या देखे है। भाई तू यहाँ के साथ ऐसे कैसे कर सका भाई बादशाह या है भाई वजीर कह तो यह है तो बात जालू या बात करके दिखा आगे हम चलेंगे जब यहाँ कर देगो तो मेरे भी आगे काम बन जाएगा ना तो ही नहीं हम हेठ चल चलेंगे, अगर तू यहाँ में हार गो तो आगे भी हरा गो मोर फिर हम आगे ना चला अच्छो नु खा। अब इन नई बरवार सजायो धजायो अच्छा कपड़ा जो इन अपनी पोशाक की पहराई और घोड़ा बदला और नहा धोवा के अच्छो या सजा करवा के और तलवार लेके जाके सजा के लगा के और अब यू तैयार करो सज धज के बरवार पे रूप चौगणो आए, खुरपी लेवे हो जा हाथ में ली तलवार उठाए, खुरपी खरपी फेंक के वाई हाथ में तलवार दे दी
और अब यहाँ सजा दजा के कपड़ान पे घोड़ान पे बिठा के और अब यहाँ लेके चला। जब यहाँ लेके चला और अब आपस में अब बतला रहो वजीर जब कह रहो बादशाह सु, इत बित को दोनों हुआ भर भर प्यालों दे शराब, अब रीज हैगी कमलता या की अक्ल होए खराब, या की अकल खराब हो जाएगी। और अब बादशाह भी वजीर बन गो और वजीर तो वजीर ही हो, दोनों अभी भर भर प्याला शराब को दे रहा है और घोड़ा पे बिठा रखो और अब यहाँ लेके चल रहा है। जब दूसरों घास खोदनिया और नौकर और अब इनसो कह रहे, सुनो कमर मेरी सुनो मेरी बात मान जाओ, रहे गो यू रजवाड़ा को वारसिया है तुम हमको ही दे जाओ, या है कान तुम नाहक जेल में करवाओ कि यहाँ तुम फांसी लगवाओ कि यहाँ मरवाओ और ये हमारे साथ ही रहेगो और या ही नहीं रहने दो या हम छोड़ जाओ, या के साथ या अन्याय मत करो और या महलन को मत ले जाओ। अच्छा नुखा इन्हें या की बात ना मानी और इन्हें कही खबरदार जो अपनी जुबान खोली और अपने काम पे लगो रहे। और अब या के साथ ये दोनों इजबितुल वजीर बन के राजा चतुर्मुकुट और वजीर और यार शराब पिवा के चल रहा है और अब यार घोड़ान पे बिठा के और अब यार लेकर चल रहा। और जब जैसे जैसे रानी कमलता के दरबार के नज़दीक आया तो हूँ सो बानी देख ही रही और अब बांदी ने अब रानी कमलता सु कही और रानी नुखान देख नु कहा एक बरनी तासीर बना एक बरना घोड़ा और इनकी माथा बिंदी लाल चमकता दिखा तोड़ा, उठ रानी सिंगार कर ओढ़ सुनहरी चीर, एक प्यालो आवे पी तो जाकर दो दो पिएस वजीर। देख दो दो वजीर हाँ अब सिंगार कर ले और तो सुरिश्ता के मारे ही आ रहा है और सीधा दरबार लो चला आ रहा है और आके देख कितनी बड़ी शान शौकत को मालिक है कोई। अच्छो नुखा आते ही वजीर ने दुआ सलाम करके कचहरीन में आकर अब बोलो, भाई बंद बिरादरी सभी कचहरी बीच, एक रामा कृष्णा आप लो ही तो अदना करा आशीष। इन आके दोनों ने बादशाह ने वजीर ने और दुआ सलाम करो कचहरी में आके बढ़ गया और सब ने तकत छोड़ दिया, कुर्सी मूढ़ा छोड़ दिया। तो भाई वक़्त कहा काम करो। जब इनसे बातचीत हो रही है कि भाई हम तेरे छोरी को हाथ मांगल लो आया हाँ, रानी कमलता का पिता से इन्हें बोली, उनने कही नुका अच्छो नुखा देख जनाना मोड़ है राजा तन मन गयो सिहाय, कुर्सी बिछवा दी नी इनको दीनों तकत बिछाए, कुर्सी बिछवा दी तकत बिछवा दिया और अब इनसे बातचीत हो रही है और अब इनकी आव इज्जत हो रही है। इनने कही भाई मेरी रानी कमलता अगर री जाएगी और देखेगी या है पर हाँ कर दी तो ठीक है और ना तो भाई ना है नुक ठीक है नुक। अगर कमर दिल भर गयो खुद चाहेगी पी, दिल तसल्ली जब होएगी लादे साजन की टोपी, वाई बका साजन की टोपी मंगाई जावे है और रानी कमलता के आगे ये करा जावा हाँ ये खुशी हो जावे है और यानी हाँ कर देवे है। हाँ जब कर देवे है तो वाई वक्त बादशाह के दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जब सारी खुशी हो जाती हैं और खुशी होके और अब अगर कमर दिल भर गयो खुद चाहेगी पी, दिल तसल्ली जब होएगी लादे साजन की टोपी ला के रख के और पहरा के और ये इनके आगे जब पेश करो वाई वक्त रानी कमलता खुश होगी हाँ कर दी। तो अब इनकी दरबार में आके आब इज्जत हो रही है और फूलन की माला तैयार करी गई, पंडित बुलाया गया, पंडित बुला के और ला के अरब इनका और अब तैयारी कराई गई। भाई तुरंत बुलाया पंडिता नहीं लगाई देर, फूलन की माला गिरी आका फेरा देना गेर। भाई वक्त इनका फूलन की माला मंगा के और इनका फेरा कर दिया और अब ये आके नौकर सुर अब कह रहा वजीर कह रहा यासु नुक भाई अब तेरा काम होगा और अब हम आगे हमने काम है हम जा रहा हूँ। नुक भाई मेरी बात तो सुन लियो। अब नौकर और अब इन बादशाह सु वजीर सु अब कह रहा है भाई जाऊंगो हाल तो कांप तो रानी के दरबार, अब देखेगी गौर सु कैसे होएगो माज न ख्वार, मेरे कहा माज न ख्वार करेगी। मैं हाल तो कांप तो जब दरबार में जाऊंगा रात दिन वो रानी देखे ही और अब मैं वहाँ तुमने मेरा फेरा भी पड़वा दिया और मैं वहाँ को तुमने धनी बना दी और अब कहा बनेगी जब अब मैं जब दरबार में जाऊंगा। अब शाम हुई रात हुई, जब शाम हुई रात हुई और अब वजीर है तो छोड़ के चल रहा और अब वजीर यासु कह रहा है हम तो ही तक तेरे साथ है तेरी लगा चला तकदीर, अब मालिक के हाथ है तेरो लिखो कलम तकदीर। भाई तेरी तकदीर में जो कलम लिख रखो अब वो होएगी, हम तेरी तकदीर लगा चला, अब तू जाने और तेरो काम जाने। उत्कू दीपक जलगा महल में इतियु उठ उठ बैठो होए, अब आवेगी कमलताई अपना मन ही मन में रोए। अब इधर दीपक होगा अंधेर होगी और ये मन ही मन में रो है और काँप रो है। और अब रानी कमलता रानी के साथ आई, बांदी के साथ आई, बांदी वापस कर दी
और अभी आके और यूँ पलंग पे बैठ गई।